नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं। 7.4 के अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। एक भाग हल कर चुके हैं, दूसरा भाग हल करना था। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि आकृति में जो पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से। पी एस कोण क्यू पी आर को, इस पी कोण को ये क्या कर रही है, संबंध विभाजित कर रही है और अपने को ये प्रूव करना है। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, पी क्यू आर त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में अपने को दे रखा है कि जो पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से। ये अपने को क्या है, दिया है। अब पी आर बड़ी है तो पी आर के सामने कौन कौन सा है, कोण क्यू, तो वो भी बड़ा होगा किससे, कोण आर से। यहाँ पे आप कोण क्यू लिख सकते हो, कोण क्यू बड़ा होगा कोण आर से। ठीक है, इसी तरह अब अपने बात करें आरपीएस की, त्रिभुज आरपीएस की। आरपीएस की बात क्या करें अपनी, क्या करें। अब देखो कोण क्यू है, कोण क्यू है और ये कोण आर है। देखो इसमें अपने आर पी एस कोण को ऐड कर दिया, अपने को ये चाहिए ना आर पी एस आर, तो इसको निकालने के लिए अपने क्या करें, इसमें दोनों साइड ऐड कर दें आर पी एस कोण। ठीक है, अब ये क्या है, कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस बड़े हैं कोण आर प्लस कोण आर पी एस। अब देखो ये दोनों तो सेम में आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस, लेकिन ये देखो ये क्या है, कोण आर प्लस कोण आर और आर पी एस, ये दोनों का योग इसके बाह्य कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण की प्रॉपर्टी से, कि बाह्य कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस बाह्य कोण का मान निकालना उसके अंदर वाले कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों का योग होता है। तो कोण आर और आर पी एस है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू। फिर इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, पी एस आर, पी एस आर पी ए दोनों का योग है तो ये इसके बाह्य कोण के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। यही अपने को प्रूव करना था। देखो द्वारा क्या किया, जो दिया था उससे अपने कोण निकाल लिए कि पी आर की सामने भुजा क्यू इसकी ये, तो क्यू बड़ा है आर से, दोनों में जोड़ दिया आरपीएस। आरपीएस जोड़ने से क्या हो गया, ये तो इसका बाह्य कोण तो ये आ गया, ये दोनों समद्विभाजक है ना। आरपीएस की बात यहाँ पे आप करोगे भी, आरपीएस तो ये रहा, तो ये दोनों इसको समद्विभाजित करते हैं तो आरपीएस की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, कोण जो आरपीएस है वो बराबर है कोण क्यू पी एस के, क्यू पी एस के, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप दूसरी बार क्यू पी एस भी लिख सकते, लिख के भी हल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, दिया हुआ है। तो कोण क्यू और क्यू पी एस, इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, पी एस आर। कि एक त्रिभुज है, इसका एक बाह्य कोण का मान दूसरे दो, उसके अंदर वाले को छोड़ के दूसरे दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होते हैं। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। दर्शाइए कि एक सरल रेखा पर दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जाते हैं लंब रेखाखंड उसमें सबसे छोटा होता है। अपने क्या मान लिया कि जो एफ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, इस पर ए एक बिंदु है जो उस पर स्थित नहीं है, ए उस रेखा पर स्थित नहीं है, ऊपर से है। अपने कोण बी इक्वल टू 90 कि इसमें दर्शाना है कि एक बिंदु जो उस रेखा पर स्थित रेखाखंड उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। अपने मान लेते हैं कि जो बी कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कि एक लंब रेखाखंड मानना है ना, तो अपने ए बी को सबसे छोटा प्रूव कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में अपने क्या मान लिया कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं 90 डिग्री है ये, तो फिर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब ये वाला कोण क्या होगा, इससे छोटा ही होगा ना। फिर तो कोण जो होगा कोण बी ए सी, फिर वो क्या होगा, लेस देन 90। सारे बाकी 90 से छोटे हो गए। इसी तरह ए सी बी की कोण ए सी बी, ये भी क्या होगा, लेस देन 90, क्योंकि इन दोनों का योग, किसी भी त्रिभुज की बात कर लो उसके तीनों कोणों का योग 180, एक 90 है तो फिर इन दोनों का योग 90 होगा, दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में फिर अपने कि कोण जो बी है वो क्या है, बड़ा है कोण किसी से भी बड़ा ही है, फिर ए सी बी से भी और इससे भी, तो कोण ए सी बी से वो बड़ा है। कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी, कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी बड़ी है
कोण ए सी के सामने वाली भुजा ए बी से। ठीक है, अब इसी तरह किसी की सभी की बात करते जाइए अपने भी, सभी में B90 है, अपने इसकी बात करें ए डी बी की, तो जो ए डी होगी वो भी उससे भी बड़ी होगी ए बी से। फिर अपने इसकी बात करेंगे, इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार सिमिलरली करना है तो करके लिखते रहना, हर बार लिख देना कि जो कोण है ए डी बी लेस देन 90, इस प्रकार। ठीक है, तो फिर ए ई बी क्या होगी, बड़ी होगी ए बी से, क्योंकि B90 ए बी के सामने वाली भुजा ए ई बड़ी होगी ए बी से, हर बार फिर वो भुजा छोटी होती जाएगी। अपने ए एफ की बात करें पूरे त्रिभुज की, कि त्रिभुज ए बी एफ में, तो फिर ए एफ भी क्या होगा, बड़ा होगा ए बी से। तो हर बार लंब रेखाखंड 90 डिग्री वाला है, तो लंब रेखाखंड ए बी क्या होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। क्यों होगी वो भी आप दोबारा समझो कि B90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो दूसरे दोनों कोण, यदि अपने ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। इसके सामने वाली भुजा बड़ी, फिर ये वाला त्रिभुज ले तो इसके सामने वाली भुजा ये न बड़ी, इसकी क्योंकि दूसरे दोनों कोण 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो उनकी भुजा भी फिर क्या होगी, छोटी होगी। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी 7.4 पूरी हुई। धन्यवाद।